हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारखाना। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारी चाहे किसी भी कंपनी की कार हो, चाहे होंडा हो, हुंडई हो, मारुति हो, टाटा हो, फॉक्सवैगन हो या फिर किसी भी ब्रांड की कार हो, अब चाहे सेफ्टी रेटिंग में उसे 0 स्टार मिले हों या फिर 5 स्टार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपना एक अच्छा खासा मेहनत की कमाई, बहुत मोटी कमाई एक कार पर खर्च करते हैं। और हमारी कार कोई भी हो, चाहे छोटी हो, मोटी हो, बड़ी हो, एसयूवी हो, कोई भी हो, पर हम अपनी कार से इतना प्यार करते हैं जैसे कि हम अपनी गर्लफ्रेंड, वाइफ या फिर बच्चों से करते हैं। और करें भी क्यों ना, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम हमारी कार के साथ ही जाता है। यहाँ तक कि कार तो बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है। अब सपना तो सपना होता है, उसका पूरा होना एक अचीवमेंट होता है। लेकिन आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको बड़ा दर्द दे सकती है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे कि आप जिसे बहुत ज़्यादा लगाव करते हो, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसे एक ज़रा सी भी खरोंच आए। तो सेम कंडीशन हमारी कार्स को लेकर के भी हमारे दिल में होती है। लेकिन आपने वो कहावत सुनी है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बस वही कहावत आज हम आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी कार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए, नहीं तो हमारी कार की कंडीशन ऐसे से पलक झपकते ही ऐसी हो सकती है। हमारे एक फेसबुक फ्रेंड हैं पीयूष दास गुप्ता जी, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, और ये हादसा भी वहीं हुआ है। बस अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे मित्र किसी काम से कहीं जाते हैं और वहाँ पे अपनी गाड़ी को बहुत ही स्मार्टली वे में पार्क करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पार्किंग में गाड़ी लगाई, लेकिन शायद हमारे मित्र थोड़ी जल्दी में थे, इसकी वजह से शायद वो अपना हैंड ब्रेक खींचना भूल गए और सीधा शोरूम या बैंक या जो भी है अपने वहाँ पे जहाँ पे काम था वो जाने लगे। और आप ध्यान देंगे कि उनकी वैगन आर, जो कि नई नवेली वैगन आर है, धीरे धीरे रोड की तरफ खिसकने लगती है और उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। लेकिन जैसे ही हमारे मित्र थोड़ा सा बाहर आते कि वो दौड़ते हैं गाड़ी की तरफ, और लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो आपको थोड़ा सा रिवर्स करके दिखाते हैं कि जब ये गाड़ी रोड की तरफ जा रही होती है और उसके पीछे पीछे हमारे मित्र भाग रहे होते हैं, तो एक ट्रक है, शायद अब वो समझ नहीं आ रहा कि कूड़े का ट्रक है या फिर मलबा उठाने वाला ट्रक है, उससे टकरा जाती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आज इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, हम आज इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। बट हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर आपका ध्यान हट जाता है ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों से, तो हमें थोड़ा सा ज़रूरत है उन सब चीज़ों पे ध्यान रखने की। अब ये तो आप गॉड ग्रेस समझिए कि उनकी गाड़ी में कोई और शख्स या फिर कोई बच्चा नहीं था कि वो साइड में बैठा हो और हमारे जो मित्र हैं उन्होंने हैंड ब्रेक ना लगाई, तो उसको उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो इसी चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी कार में कोई भी बैठा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है या फिर कोई बच्चे हो सकते हैं, है ना। तो उनकी सेफ्टी भी तो हमारा ही फ़र्ज़ है। तो हमें इन सब चीज़ों का, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अपनी गाड़ी किसी ऐसी जगह पे लगा रहे हैं कि जो थोड़ा स्लोपी हो, जहाँ पे हमारी गाड़ी फिसलने का ज़्यादा डर बना रहता है, तो वहाँ पे हैंड ब्रेक ज़रूर लगाएं। और दोस्तों, अगर आप हल्का सा भी हैंड ब्रेक कहीं पे खींच देते हैं ना, तो इससे आपकी गाड़ी को ही सेफ्टी मिलती है। तो अब ये देखिए गाड़ी की कैसी हालत हो चुकी है। इसके बॉनेट को थोड़ा सा वो ट्रक छू के निकल गया और इसमें अच्छा खासा जो है खर्चा भी आ गया, उनका टाइम भी बर्बाद हो गया और काफ़ी उनको तकलीफ़ भी हो ही रही होगी, जैसा कि हम समझ सकते हैं। पीयूष जी का तो ये भी कहना है कि करीब उनकी गाड़ी 21 से 22 दिनों से वहीं पे है, अभी तक सर्विस सेंटर पे ही है, उनकी गाड़ी अभी तक रिपेयर होकर के आई भी नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपनी चीज़ों से प्यार करते हैं तो उनका ख्याल भी रखिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। आपका काम इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन सेफ्टी भी तो मैटर करती है। तो दोस्तों, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपनी गाड़ी का ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो के बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप भी अपने आजू बाजू में या फिर कहीं पे भी कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं जो कि गाड़ियों के एक्सीडेंट से कुछ रिलेटेड हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, कुछ भी हो, तो अगर आप वो शूट कर लेते हैं, चाहे आप वो वीडियो ले लेते हैं या फिर आप उसकी स्टिल इमेजेस ले लेते हैं, तो हमारे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप इसको भेज सकते हैं, जो कि है कारखाना25@gmail.com।
रही बात कि गाड़ी का अगर एक्सीडेंट होता है, नॉर्मली एक्सीडेंट होता है, आप चला रहे हैं, किसी ने ठोक दी या फिर गलती से आपसे ठुक गई, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब आप हैंड ब्रेक ना लगाने की वजह से, जैसे अब ये गाड़ी का सिनेरियो जो हम देख रहे हैं, सिर्फ हैंड ब्रेक यूज़ ना करने की वजह से ये हादसा हो गया, जो कि एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, बट भगवान का यहाँ पे शुक्र रहा। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी गाड़ी सिर्फ रोड पे चलाते वक्त ही ठुके, है ना। तो जैसा भी ये गलती इनसे हो गई, हमारे मित्र से हो गई, तो इसका खामियाजा भी वो बेचारे खुद ही भर रहे हैं ना इस चीज़ का। तो वही चीज़ है, आप जब अपनी चीज़ों से प्यार करते, मोहब्बत करते हो, तो उसको थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। उसमें हवा है नहीं है, ये सब का ध्यान रखना चाहिए। उसमें से कोई ऑयल तो लीक नहीं कर रहा है, उसकी कोई वायरिंग तो लूज़ नहीं पड़ी है। तो इन सब चीज़ों को ना कभी भी इग्नोर ना करें दोस्तों, क्योंकि हादसे ना कभी बता के नहीं आते, और जब हमारा ध्यान जब इन सब चीज़ों से हटता है ना, तो तभी दुर्घटना भी घटती है। तो दोस्तों देखिए, मैं बार बार आपसे सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, कि ये जो छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं, ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, लाइक हैंड ब्रेक ना खींचना, सीट बेल्ट ना लगाना, अगर कोई तार हमें दिखाई दे रही है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, कोई बटन लूज़ हो रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं, तेल लीक हो रहा है तो उसको छोड़ देते हैं, एसी से गैस निकल रही है तो छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप इन चीज़ों पे लापरवाही ना बरतें। अगर कभी भी कुछ भी ऐसा देखते हैं तो हमारी गाड़ी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और वक्त रहते ही हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान दे देना चाहिए और किसी भी हादसे से बचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और कोई भी ऐसे इमेजेस या फिर वीडियोस हो तो वो भी आप हमें डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।